माँ की ममता की कहानी। हम माँ की ममता के ऊपर कहानी कहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, वैसे ही माँ और बेटा का रिश्ता होता है। माँ के गर्भ में बेटा अपना जीवन शुरुआत करता है, उसकी कोख में पलता बढ़ता है। माँ अपने बेटे को ममता और प्यार के संग अपने गर्भ में 9 माह तक रखती है। वह अपने गर्भ में रखकर अपने खून के माध्यम से उसका पालन पोषण करती है। असहाय कष्ट और पीड़ा को सहते हुए भी उसे प्यार दुलार में कोई कमी नहीं करती है माँ। और वही माँ की ममता अपने बेटे की ऊपर सावन की बादल जैसे अपना प्यार उमड़कर बरसने लगती है। वह ऐसी बरसती है कि कभी समाप्त नहीं होती है। सावन के बादल तो बरस जाने के बाद चूक जाते हैं, लेकिन ये बादल कभी नहीं चुकते हैं। जिसे हम सच्चे दिल से चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान भी छोटा लगता है। बहुत कुछ लुटाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दे पाए। यह देना लूटना ही तो प्रेम है, जिससे हमारे रिश्ते जीवन भर के लिए गहरा हो जाता है और वो कभी नहीं टूटते हैं। यही वजह है कि माँ असहनीय कष्ट सहते हुए भी अपने संतान को अपने गर्भ में रखने पर परम आनंद का अनुभव करती है। दुनिया में एक माँ ही है जो एक पुत्र को जन्म देने के लिए इतना पीड़ा सहकर दूसरा जन्म का एहसास करती है। और कुछ माँ ऐसी भी है जो केवल जन्म देने वाली जननी बनकर रह जाती है। उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में यही एक बड़ा और कठिन काम था जो निपट गया। ऐसी माँ गर्भधारण के असहाय दर्द से बचना चाहती है और फिर किसी तरह इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि ऐसी माँ को न तो कष्ट सहने की क्षमता होती है और न ही वो इसे झेलना चाहती है। इसलिए ऐसी माँ और बेटे में कोई ज्यादा मोह माया और ममता का संबंध नहीं दिखता है। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि कुछ माँ अब कई उपाय खोज ली है। उन्हें जन्म देने का कोई झंझट न उठाना पड़े। माँ होने का आनंद तो अपनी संतान को स्वयं के माध्यम से जन्म होते देख कर ही पाती है। जब उसका बेटा उससे कहीं दूर जाता है तो उस पर घटने वाली घटना का अनुभव कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा कहीं किसी संकट में आ गया है। यह एक बहुत बड़ी वजह होती है खुद के माध्यम से बच्चे को जन्म देने से। अच्छा बुरा सुख दुख दोनों घटनाओं को वह पहले ही अनुभव कर लेती है। इसी को कहते हैं माँ की ममता। सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। उस गांव में एक औरत रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसे एक पल भी अपने आंखों से दूर नहीं जाने देती थी। एक दिन वह घर के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी और उसका बेटा बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उसे पता नहीं चला और दूसरे गांव में चला गया। जब उसकी माँ घर से बाहर निकलकर देखी तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
वह एकदम से हड़बड़ा गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। उसे खोजने निकल गई। खोजते खोजते वह एक गांव में गई। वह जाकर देख रही है कि उसके बेटे को एक औरत ने पकड़कर रखी है। ये उसके सामने गई और बोली, बहन ये मेरा लड़का है, मुझे दे दो। तो झट से दूसरी औरत ने बोली कि नहीं, ते मेरा लड़का है। और दोनों औरत आपस में झगड़ा करने लगी। दोनों का झगड़ा देखकर गांव में काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का किसका है। गांव वालों ने दोनों औरतों को मुखिया जी के पास लेकर गए और उनको सारी बातें बताई। मुखिया जी ने दोनों औरतों को बगल में खड़ा कर दिया और एक लकड़ी से गोला बना दिया और बोले, जो इस गोले के बाहर पहले आ जाएगा लड़का उसी का होगा। लेकिन लड़कों को आधी आधी हिस्से को पकड़कर खींचना होगा। जैसे एक औरत हाथ पकड़ ले और दूसरी औरत पैर पकड़ ले, उसके बाद खींचते हुए गोला के बाहर आ जाना है। दोनों औरतों ने बच्चे को खींचना शुरू कर दिया। बच्चे को दर्द होने लगा और वह रोने लगा। तभी जो उसको असली माँ थी वह बच्चे को छोड़ देती है। तभी जो दूसरी औरत थी वह बच्चे को लेकर गोले से बाहर निकल जाती है और मुखिया जी से कहने लगती है कि देखिए यह मेरा बच्चा है, मैं इसे गोले से बाहर लेकर आ गई हूँ। तब मुखिया जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम इसके साथ इतना अत्याचार नहीं करती, इसलिए यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। और जो इस बच्चे की माँ होती है, बच्चा उसी को दे दिया जाता है, वह हंसी खुशी अपने घर लौट आते हैं। यही होती है माँ की ममता। जय माता दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।